देखिए, अभी यहाँ पर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से चाहती है ये कि वो बीएसपी के साथ आए, गठबंधन करे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब इंडिया अलायंस बना था उसमें जिस तरीके से वादे किए गए थे उसको लेकर यहाँ पर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है उनके साथ भी यही बात हो रही थी कि अब जो आगे के लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें वो सपा के साथ जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अब जब से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 सीटों पर वो अकेले लड़ने वाले हैं, इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और उस झटके से उभरने के लिए वो यहाँ बसपा की ओर का रुख करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मायावती को मनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी में से किसी का दामन थामती है। देखिए, अगर कांग्रेस का दामन थामेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो जख्म लगा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो यहाँ पर कांग्रेस को डबल अटैक, यहाँ पर डबल झटका लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब 2024 की लोकसभा की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव आने के बाद से ही एक बार मायावती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का साथ अब कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मायावती कांग्रेस के साथ में रहेंगी और राहुल गांधी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश की सीटों पर और खास तौर पर बात करें तो दलित सीटों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तुषार जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या सचमुच मायावती अब कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का बंटवारा होने से बच जाएगा और सीटें कांग्रेस के खेमे में आ सकती हैं एक गठबंधन के तौर पर। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्या इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही और भाजपा पार्टी उनको घुसने दे रही, ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए क्या मायावती और कांग्रेस साथ में आ सकते हैं? देखिए, अभी यहाँ पर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से चाहती है ये कि वो बीएसपी के साथ आए, गठबंधन करे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब इंडिया अलायंस बना था उसमें जिस तरीके से वादे किए गए थे उसको लेकर यहाँ पर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है उनके साथ भी यही बात हो रही थी कि अब जो आगे के लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें वो सपा के साथ जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अब जब से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 सीटों पर वो अकेले लड़ने वाले हैं, इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और उस झटके से उभरने के लिए वो यहाँ बसपा की ओर का रुख करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मायावती को मनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करी जाए मायावती जी की साइड से तो मायावती जो है यहाँ पर अभी किसी भी मूड में यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और उन्होंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब जब किसी दल के साथ गए हैं उनको तो फायदा हुआ है लेकिन हमें नुकसान झेलने को मिला है और इस बार हम नुकसान कतई नहीं उठाना चाहते हैं। और इसको लेकर मायावती ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। बहरहाल अब कुछ समय में, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है, पहले चरण की मिजोरम में हो रही है और आगे आने वाले समय में चुनाव चलते रहेंगे। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव की कवायद शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है, तब यह स्थिति और भी बेहतर हो पाएगी कि क्या सच में मायावती किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है या फिर एंड मोमेंट पे जाकर वो कांग्रेस या बीजेपी में से किसी का दामन थामती है। देखिए, अगर कांग्रेस का दामन थामेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो जख्म लगा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो यहाँ पर कांग्रेस को डबल अटैक, यहाँ पर डबल झटका लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब 2024 की लोकसभा की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। जी वाकई में देखिए, हमारे सहयोगी तुषार ने तमाम बातें बताई और ये भी बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मायावती जाती हैं तो थोड़ा सा उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक गाज सी गिर गई है भारतीय जनता पार्टी की और लगातार ईडी सीबीआई भी उन पर छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम घोटालों के भी आरोप लग रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर लगातार हमलावर रही और अगर उनको इस बीच में मायावती का सपोर्ट मिला तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा उभर सकती है और जो स्तर उनका गिर रहा है चुनाव में वो ऊपर बढ़ सकता है। वहीं अगर मायावती गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती हैं तो यहां पर कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दलों को जो एक गठबंधन के रूप पर आए थे उनको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भले ही सारे एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हो लेकिन केंद्र के चुनाव के लिए सारे एकजुट होने वाले हैं। और यह बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भले ही विधानसभा के चुनाव में अलग अलग होकर चुनाव लड़े, एक दूसरे के विरोध में लगे, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हटाने के लिए, केंद्र में बैठे मोदी सरकार को हटाने के लिए हम एकजुट आएंगे
और उनको हराएंगे। तो ऐसे में अगर मायावती भी उनके साथ आती है तो उत्तर प्रदेश में पहले से उनका वर्चस्व है और ज्यादा जो दलित वोट बैंक होगा वो उनके साथ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऊपर उठती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जो है चर्चा हुई और पता ये चला कि अभी मायावती जो है वो किसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले समय में अगर वो ऐसा करती हैं तो माहौल कुछ और भी ज्यादा हो सकता है। दर्शकों, आपकी क्या राय रहेगी? आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय देते हैं? क्या सचमुच मायावती कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आएंगी या एन मोमेंट पर वो भाजपा के साथ चली जाएंगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।